बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे पिल्विक वाल की जो जॉइंट है ना, आज उसको डिस्कस करेंगे क्योंकि प्रीवियस टॉपिक में हमने डिस्कस किया था एंटीरियर पेल्विक वाल, पोस्टीरियर पेल्विक वाल, इंफीरियर पेल्विक वाल, लेटरल पेल्विक वाल। अभी इस में हम डिस्कस करेंगे पेल्विक जॉइंट्स। ठीक है। चैप्टर 5 258 पेज पे स्नेल बुक्स पे आपको मिलेगी। ठीक है। अच्छा, या इसमें हम ओनली डिस्कस करेंगे पेल्विक जॉइंट्स और प्लस पेल्विक फेशिया। कितने जॉइंट्स होता है पेल्विक में और पेल्विक फेशिया की क्या है। उसके बाद पेल्विस का जो ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज, नर्व सप्लाई, ये नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है पेल्विक जॉइंट। अभी इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में आपको मिलेगी पेल्विक जॉइंट। ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको चार जॉइंट्स मिलेगी। कितने? आपको चार जॉइंट्स मिलेगी। एक जॉइंट यहाँ पे है, दूसरा जॉइंट यहाँ पे, मतलब राइट एंड लेफ्ट, और तीसरा जॉइंट यहाँ पे आपको मिलेगी, और चौथा जॉइंट यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि टू लेफ्ट साइड, एक लेफ्ट साइड दूसरा राइट साइड पे, दो जॉइंट यहाँ पे आपको मिलेगी। इसका नाम है क्या? ये कौन सी बोन है? ये हमारे पास इलियम बोन है। और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सेक्रम है। सेक्रम और इलियम के दरमियान है, तो इसका नाम होगा सेक्रोइलियक जॉइंट। और ये भी हमारे पास लेफ्ट सेक्रोइलियक जॉइंट, और ये हमारे पास राइट सेक्रोइलियक जॉइंट, ये भी याद रखें। और नीचे हमारे पास सेक्रम बोन, मतलब सेक्रल वर्टिब्रा और कागजी वर्टिब्रा के दरमियान जो जॉइंट है, इसका नाम क्या है? सेक्रो काक्सियल जॉइंट, कॉक्सियल जॉइंट। और यहाँ पे भी एक जॉइंट है, इसका नाम क्या है? प्यूबिक बोन में, और हमारे पास टू प्यूबिक बोन के दरमियान जो जॉइंट बनता है, उसका नाम क्या है? ये हमारे पास प्यूबिक सिम्पेसिस जिसको कहते हैं। ये टोटल हमारे पास चार जॉइंट्स होते हैं पेल्विक में, ये याद रखें। लेकिन ये मिच्योर पेल्विस की बात हो रही है। इमेच्योर पेल्विस मतलब ये छोटे जो बच्चे हैं ना, इसमें बहुत ज्यादा जॉइंट्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हिप बोन है ना, इलियम और इस्कियम और प्यूबिस, इसके दरमियान भी जॉइंट्स होते हैं, छोटे छोटे जॉइंट्स। तो इसलिए हमारे पास इमेच्योर पेल्विस में ज्यादा जॉइंट्स होते हैं, और मेच्योर पेल्विस में ये चार जॉइंट्स होते हैं। अभी एक एक को आगे डिस्कस करेंगे। द फोर मेजर जॉइंट्स इन एडल्ट पेल्विस: सेक्रोइलियक जॉइंट, वो पैर में लेफ्ट एंड राइट। दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा हमारे पास सिम्पेसिस प्यूबिस, सेक्रोकॉक्सियल जॉइंट। यहाँ पे क्या कह रहा है? एडिशनल जॉइंट अकर इन द इमेच्योर पेल्विस। इमेच्योर में फिर बहुत ज्यादा है, जिस तरह हमारे पास फॉर एग्जांपल बिटवीन एलियम, एलियम के दरमियान जॉइंट्स, इस्कियम प्यूबिस एलिमेंट, और द कॉक्सिक बिटवीन सेक्रल वर्टिब्रा। अभी यहाँ पे इमेच्योर में बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे पास मेच्योर पेल्विस में चार जॉइंट्स है, ये याद रखें। ठीक है। अच्छा, अभी आगे जो है ना, आगे एक एक को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में सेक्रोइलियक जॉइंट, पहले इसको डिस्कस करेंगे। सेक्रोइलियक जॉइंट, सेक्रोइलियक जॉइंट्स नाम से जाहिर है सेक्रम और इलियक बोन के दरमियान है, सेक्रल वर्टिब्रा और इलियक बोन के दरमियान है। ठीक है। अच्छा, द सेक्रोइलियक जॉइंट आर द स्ट्रॉन्ग synovial joint and are formed between the articular surface of the sacrum and क्या? एंड इलियक बोन। ये किसके दरमियान है? ये हमारे पास सेक्रम और हमारे पास किसके दरमियान? ये हमारे पास सेक्रम और एलियम बोन्स के दरमियान है। ठीक है। यहाँ पे वो कह रहा है कि द स्ट्रॉन्ग पोस्टीरियर सेक्रोइलियक लिगामेंट्स स्पैन द सेक्रम बिटवीन अ टू इलियक बोन। इंटीरियर सेक्रोइलियक लिगामेंट, पोस्टीरियर सेक्रोइलियक लिगामेंट, ये याद रखें। ये लिगामेंट कहाँ पे है? लिगामेंट को भी डिस्कस करेंगे। अभी इस डायग्राम को देखें, यहाँ पे है हमारे पास, आपको मिलेगी यहाँ पे वो जॉइंट, सेक्रोइलियक जॉइंट। अभी इसको देखें, ये हमारे पास क्या है? सेक्रोइलियक जॉइंट। ये हमारे पास क्या है? सेक्रोइलियक जॉइंट है। अगर इस सेक्रोइलियक जॉइंट को देखें तो इसमें बहुत ज्यादा वो है लेगामेंट्स है। अभी एंटीरियर साइड पे आपको यहाँ पे मिलेगी लेगामेंट्स, जो इस जॉइंट को बाइंड कर रहा है। इसका नाम है इंटीरियर साइड पे है, तो इसका नाम क्या होगा? इंटीरियर सेक्रोइलियक लिगामेंट। दो बोन्स के दरमियान है, सेक्रम और इलियम के दरमियान है, इसलिए इसका नाम है सेक्रोइलियक लिगामेंट। लेकिन है इंटीरियरली, तो इसका नाम है इंटीरियर सेक्रोइलियक लिगामेंट। इसी तरह पोस्टीरियर साइड पे होगा, उसका नाम क्या है हमारे पास? पोस्टीरियर सेक्रोइलियक लिगामेंट। वो पोस्टीरियर साइड पे होगा और ये इंटीरियर साइड पे है।
इसी तरह एक और लिगामेंट है जो ट्रांसवर्स प्रासिस ऑफ द वर्टिब्रा, ये क्या है, ट्रांसवर्स प्रासिस ऑफ द L3 वर्टिब्रा। ये L3 वर्टिब्रा है, ये हमारे पास L4 है, और ये नीचे हमारे पास L5 वर्टिब्रा है, ठीक है। अभी इस ट्रांसवर्स प्रासिस से अरेज होता है ये लिगामेंट्स, और इसी तरह हमारे पास इलियन बोन के साथ क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है। तो इसलिए इस लिगामेंट्स का नाम क्या होगा, इस लिगामेंट्स का नाम है हमारे पास एलियो लंबर लिगामेंट्स। इसका नाम क्या है, एलियो लंबर लिगामेंट। ये भी इस जॉइंट का हिस्सा है, ठीक है। इसलिए हमारे पास इस जॉइंट में तीन लिगामेंट्स की याद रखें। एक का नाम क्या है, एक का नाम है एंटीरियर सेक्रो लिगामेंट, दूसरे का नाम है वो पोस्टीरियर साइड पे, उसका नाम है पोस्टीरियो सेक्रोइलियक लिगामेंट, और तीसरे का नाम है हमारे पास एलियो लंबर लिगामेंट। एलियो लंबर लिगामेंट राइट साइड पे है और लेफ्ट साइड पे है। एंटीरियर सेक्रोइलियक लिगामेंट एंटीरियर साइड पे है, राइट एंटीरियर साइड, और राइट पोस्टीरियर साइड पे होगी, और इसी तरह लेफ्ट साइड पे, ठीक है। ये हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट लिगामेंट है एलियो सेक्रोइलियक जॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे भी सेक्रोइलियक जॉइंट उसने बताया कि ये हमारे पास क्या है, सेक्रोइलियक जॉइंट, सेक्रम और एलियन बोन के दरमियान जो जॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे भी दिया है सेक्रोइलियक जॉइंट, ये हमारे पास क्या है, सेक्रोइलियक जॉइंट। सेक्रोइलियक जॉइंट किस बोन्स के दरमियान है, सेक्रम और एलियम के दरमियान। और यहाँ पे कितने लिगामेंट्स है, तीन लिगामेंट्स याद रखें, एलियो लंबर लिगामेंट, एंटीरियो सेक्रोइलियक लिगामेंट, पोस्टीरियो सेक्रोइलियक लिगामेंट, ये तीन लिगामेंट्स याद रखें, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेक्रोइलियक जॉइंट है। अभी इसका थ्योरी देखते हैं। The strong posterior iliac ligament suspend the sacrum between the two iliac bone. The anterior sacroiliac ligament are thin and lie in front of the joints. This rotatory movement is prevented by the strong sacrotuberous and sacrospinous ligament described previously. sacrotuberous आप लेटरल वाली याद रखे, उसमें हमने दो लिगामेंट्स को डिस्कस किया था कि sacrotuberous ligament और sacrospinous ligament। वो भी इसके साथ साथ क्या मोमेंट्स में अपना रूल्स अदा कर रहा है। लेकिन ये मैंने ये याद रखे कि पोस्टीरियो सेक्रोइलियक लिगामेंट, एंटीरियो सेक्रोइलियक लिगामेंट, ये मेन हमारे पास क्या करता है, ये क्या करता है, यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है रोटेटरी मूवमेंट, इसको क्या करता है, प्रिवेंट कर रहा है। नीचे जो थर्ड लिगामेंट है उसका नाम हमारे पास क्या है, उसका नाम है एलियो लंबर लिगामेंट। Connect the tip of the fifth lumbar transverse process to the iliac crest। iliac crest मैंने बताया था कि वो हमारे पास क्या थे, iliac crest थी, और फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा से उसका जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है वहां से ओरिजिनेट हो रही थी, और iliac crest पे इसका इंजर्शन हो रही थी। तो इसका मतलब ये है कि इस लिगामेंट्स का नाम क्या है, एलियो लंबर लिगामेंट। अभी इस सारे लिगामेंट्स का मेन प्राइमरी फंक्शन क्या है, द प्राइमरी फंक्शन इज ट्रांसमिट द वेट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द वर्टिब्रल कॉलम टू द बोनी पेल्विस। ये जितने भी हमारे पास वर्टिब्रल बॉडी का जो वेट है ना, ऊपर से जितना भी वेट है, ये वर्टिब्रल कॉलम का जो वेट है ना, ये वेट सारा नीचे आ रहा है और बोनी पेल्विस के ऊपर क्या हो रहा है, आ रहा है, और बोनी पेल्विस के ऊपर हमारे पास आते हैं, ठीक है। ये मेन किसका फंक्शन है, ये मेन हमारे पास सेक्रो ये जो लेगामेंट्स है, पेल्विक का जो लेगामेंट्स है, इसका मेन फंक्शन ये है कि ये हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम का जो वेट है ना उसको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये है हमारे पास क्या, सेम्पेसिस प्यूबिस। सेम्पेसिस प्यूबिस हमारे पास कहाँ पे है, उसका हम वो देखते हैं एनाटॉमी, ठीक है। सेम्पेसिस प्यूबिस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेम्पेसिस प्यूबिस को डिस्कस करेंगे। सेम्पेसिस प्यूबिस को देखिए हमने एंटीरियर वॉल में थोड़ा सा डिस्कस किया था, ठीक है। ये भी हमारे पास जॉइंट्स है पेल्विक वॉल में, ठीक है। अभी इसको देखिए, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टू है प्यूबिक बोन है, राइट प्यूबिक बोन और लेफ्ट प्यूबिक बोन। और ये प्यूबिक बोन का सुपीरियर रेमस है, और ये हमारे पास इंफीरियर रेमस है, ये याद रखिए। ये इंफीरियर रेमस, और ये हमारे पास ये क्या है, सुपीरियर रेमस ऑफ द या सुपीरियर रेमाई ऑफ द प्यूबिक बोन। और इसके दरमियान जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास सेम्पेसिस प्यूबिस है। पेल्विक में हमारे पास ये जो जॉइंट है ना, इस जॉइंट का नाम है सेम्पेसिस प्यूबिस, ठीक है। ये याद रखे, यहाँ पे भी उसने दिया है, लेकिन यहाँ पे टू लिगामेंट्स याद रखे,
ये टू लिगामेंट्स क्या करता है, इस जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक लिगामेंट्स यहाँ पे है, ये लिगामेंट। दूसरा लिगामेंट यहाँ पे नीचे आ रहा है, नीचे नजर आ रहा है, इसको हम, इस लिगामेंट्स का क्या नाम है और इस लिगामेंट्स का नाम क्या है। अभी इस लिगामेंट ये इंफीरियर साइड पे, तो इसका नाम होगा इंफीरियर अर्क्यूट प्यूबिक लिगामेंट। इंफीरियर अर्क्यूट प्यूबिक लिगामेंट। ये सुपीरियर पे है तो सुपीरियर प्यूबिक लिगामेंट, क्या, सुपीरियर प्यूबिक लिगामेंट। और ये हमारे पास क्या है, इंफीरियर अर्क्यूट लिगामेंट। ये दो लिगामेंट्स याद रखिए, हमारे पास सिम्प्लिसिस प्यूबिस में ये दो लिगामेंट्स है, और उधर जो सेक्रोइलियक जॉइंट है उसमें हमारे पास तीन लिगामेंट्स थे, और यहाँ पे दो लिगामेंट्स। ये लिगामेंट्स भी याद रखेंगे, इस जॉइंट में कितने लिगामेंट्स है और ये लिगामेंट्स किस जॉइंट की है, ठीक है। इस पे एमसीक्यूज आ सकते हैं, टफ एमसीक्यूज ये है। अच्छा, अभी इनका एनाटॉमी हम डिस्कस करेंगे कि इनका एनाटॉमी क्या है, थ्योरी, ठीक है। द सिम्प्लिसिस प्यूबिस अ कार्टिलेजिनियस जॉइंट बिटवीन द टू प्यूबिक बोन। ये हमारे पास अ टाइप ऑफ कार्टिलेजिनियस जॉइंट है, इसमें स्लाइटली मूवमेंट पॉसिबल है। द आर्टिकुलर सरफेस आर कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। इसके दरमियान जो कार्टिलेज हुआ अ टाइप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज है, एंड कनेक्टेड टुगेदर बाय अ फाइब्रस कार्टिलेजिनियस डिस्क। ये दोनों हमारे पास किसके थ्रू, ये हमारे पास दोनों फाइब्रोकार्टिलेजिनियस डिस्क के थ्रू कनेक्ट है। द जॉइंट सराउंड बाय लिगामेंट दे एक्सटेंड फ्रॉम वन प्यूबिक बोन टू अनदर। ये मैंने बताया था कि दो लिगामेंट्स होता है, एक प्यूबिक से लेकर दूसरे प्यूबिक तक। एग्जांपल हमारे पास सुपीरियर एंड इंफीरियर प्यूबिक लिगामेंट। मैंने बताया था एक सुपीरियर प्यूबिक लिगामेंट है, दूसरा इंफीरियर प्यूबिक या इंफीरियर आर्क्यूट लिगामेंट, प्यूबिक लिगामेंट, दो लिगामेंट है। ऑलमोस्ट नो मूवमेंट इज पॉसिबल एट दिस जॉइंट। इसमें ज्यादातर मूवमेंट्स पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये याद रखिए फीमेल में ड्यूरिंग डिलीवरी, ड्यूरिंग डिलीवरी हमारे पास ये सिम्प्लिसिस प्यूबिस में क्या आता है, मूवमेंट आ सकता है, ठीक है। स्लाइडली मूवेबल है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास थर्ड जॉइंट है, इसका नाम है सेक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट। सेक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट है ना, वो हमारे पास किसके दरमियान है। अभी इसका डायग्राम देखते थे फर्स्ट, इसको देखिए, ये हमारे पास सेक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट है। ये जॉइंट जो आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट है। ये जॉइंट क्या है, ये हमारे पास सेक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट है। ये हमारे पास सेक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट है, किसके दरमियान है, ये हमारे पास सेक्रम है, ठीक है, सेक्रल वर्टिब्रा। और ये हमारे पास कॉक्सिक वर्टिब्रा, इसके दरमियान ये जॉइंट है, इसका नाम है सेक्रोकॉक्सियल जॉइंट या सेक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट, ठीक है। यहाँ पे देखिए पोस्टीरियर व्यू में, पोस्टीरियर व्यू में आपको एक लिगामेंट नजर आ रहा है जो सेक्रम से ओरिजिनेट हो रहा है और कॉक्सिक बोन पे क्या हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है। इस लिगामेंट्स का नाम क्या है, इस लिगामेंट यहाँ पे मेंशन हुआ है पोस्टीरियर सेक्रोकॉक्सिजियल लिगामेंट। इस लिगामेंट का नाम क्या है, पोस्टीरियो कॉक्सिजियल लिगामेंट। दूसरा लिगामेंट यहाँ पे छोटा सा लिगामेंट है, इसका नाम है लेटरल सेक्रोकॉक्सिजियल लिगामेंट। दो लिगामेंट्स हो गए, एक एंटीरियर साइड पे लिगामेंट्स होता है, उसका नाम क्या है, एंटीरियो एंटीरियो सेक्रोकॉक्सिजियल लिगामेंट। एक है हमारे पास एंटीरियो सेक्रल कॉक्सिजियल लिगामेंट, दूसरा हमारे पास है लेट्रो सेक्रोकॉक्सिजियल लिगामेंट, तीसरा हमारे पास है पोस्टीरियो सेक्रल कॉक्सिजियल लिगामेंट। ये तीन लिगामेंट याद रखिए हमारे पास किसमें, सेक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट में। सेक्रोइलियक जॉइंट में तीन लिगामेंट्स थे, सिम्प्लिसिस प्यूबिस में दो लिगामेंट्स थे, और इस जॉइंट में हमारे पास टोटल तीन लिगामेंट्स है। ये लिगामेंट्स याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी थ्योरी डिस्कस करेंगे। सेक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट इज अ कार्टिलेजिनियस जॉइंट बिटवीन द बॉडी ऑफ द लास्ट सेक्रल वर्टिब्रा एंड द फर्स्ट कॉक्सियल वर्टिब्रा। ये कह रहा है कि हमारे पास लास्ट सेक्रल वर्टिब्रा और फर्स्ट कॉक्सिजियल वर्टिब्रा, इसके दरमियान जो जॉइंट है इसका नाम है सेक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट। ये जॉइंट है हमारे पास कार्टिलेजिनियस टाइप्स। अभी ये भी याद रखिए, तीन जॉइंट्स हमने डिस्कस किया, सेक्रोइलियक जॉइंट अ टाइप ऑफ सनोवियल जॉइंट है, और ये दो जॉइंट जो है ना, ये टाइप ऑफ कार्टिलेजिनियस जॉइंट है। सनोवियल जॉइंट में हमारे पास फ्री मूवेबल
होता है, और इस दोनों में हमारे पास स्लाइटली ये मूवेबल है, ये भी याद रखिए। यहाँ पे कह रहा है कि द कॉर्निया ऑफ द सेक्रम एंड कॉक्सी आर जॉइंड बाय लिगामेंट्स, वो जो दो कॉर्निया थे वो आपस में जॉइंट हो रहा है किसके थ्रू, लेगामेंट्स के थ्रू। उस लेगामेंट्स का नाम क्या है, 3 लेगामेंट्स है। एक है हमारे पास लेटरल सेक्रोकॉक्सिजियल लिगामेंट, दूसरा है एंटीरियर सेक्रोकॉक्सिजियल लिगामेंट, तीसरा है हमारे पास पोस्टीरियरली, तो इसका नाम है पोस्टीरियर सेक्रोकॉक्सिजियल लिगामेंट। ये 3 लिगामेंट का नाम याद रखें। नीचे वो उसने दिया है मूवमेंट एक्सटेंसिव फ्लेक्शन एक्सटेंशन आर पॉसिबल एट दिस जॉइंट। इस जॉइंट में ओनली हमारे पास ये मूवमेंट होता है एक्सटेंसिव फ्लेक्शन मूवमेंट एंड एक्सटेंशन, इसमें फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट होता है, ठीक है, ये भी याद रखें। अभी हम पिल्विस फेशिया को डिस्कस करेंगे। पिल्विस फेशिया हमारे पास एक क्या है, पिल्विस फेशिया इज फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड कनेक्टिव continues above the fascia lining the abdominal wall, below the fascia continue with the fascia of perineum। ये हमारे पास ऊपर एब्डामिनल वॉल से जो फेशिया आ रहा है ये नीचे हमारे पास पेल्विस में भी जा रहा है, ठीक है। वो फेशिया क्या कर रहा है, ये हमारे पास नीचे जब आ रहा है तो हमारे पास दो में डिवाइड हो रहा है। इस डायग्राम में देखें, इस डायग्राम में मेंशन हुआ है कि हमारे पास ये क्या है, ये पेल्विस है, ये उसका क्रॉस सेक्शनल लिया है। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास मेन क्रॉस सेक्शनल है। लेटरल साइड है, सेजिटल इमेज है, ठीक है। इसमें आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास वो जो फिशिया है ना, पेल्विक फिशिया, वो कहाँ पे है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या है, ये जो कलर है ये हमारे पास क्या है, पेरिनियम है, ठीक है, ये पेरिनियम है। पेरिनियम के बाद हमारे पास ये जो ब्लू आपको नजर आ रहा है ये हमारे पास क्या है, पेल्विक फिशिया है। लेकिन पेल्विक जो फिशिया है ना ये हमारे पास टू में डिवाइड हो रहा है। एक हमारे पास है जो ब्लैक आपको नजर आ रहा है, ये ब्लैक हमारे पास क्या है, ये वेजरल फिशिया है, जो इंटरनल वेजरल को वो कर रहा है, कवर कर रहा है। दूसरा ये जो ब्लू आपको नजर आ रहा है, ये ब्लू हमारे पास क्या है, ये पेराइटल वो है फिशिया है। पेराइटल फिशिया इसका मतलब ये है कि ये पेल्विक वॉल को इंटरनल साइड से कवर कर रहा है, और वेसरल फिश पेल्विस फिशिया जो है ना, वेसरल पेल्विक फिशिया, ये हमारे पास इंटरनल जो वेसरा है। जिस तरह हमारे पास इंटरनल जो वेसरा का मतलब ये है कि यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पे होगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पे हो गया, ठीक है। इसको कवर कर रहा है कौन, वेसरल पेल्विस फिशिया। बस ओनली इसमें ये डिफरेंट है कि पेराइटल पेल्विस फिशिया और वेसरल पेल्विक फिशिया का मेन डिफरेंट ये है कि पेराइटल जो है ना वो हमारे पास बाहर साइड पे होता है, और हमारे पास पेल्विक वॉल को इंटरनल साइड से कवर कर रहा है। और बाकी जो इंटरनल जो आर्गन्स है ना, उस आर्गन को कौन कवर कर रहा है, मेन वेसरल पेल्विक फिशिया। ये याद रखिए, यहाँ पे डायग्राम में भी मेंशन हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, पेल्विक फिशिया है, ठीक है। अच्छा क्या कह रहा है, डिवाइड इनटू टू। पेल्विक फिशिया हमारे पास टू में डिवाइड होता है। एक है पेराइटल पेल्विक फिशिया, दूसरा वेसरल पेल्विक फिशिया। मैंने बताया है पेराइटल पेल्विक फिशिया लाइन द वॉल ऑफ द पेल्विस, मैंने बताया था। द पेल्विक डायफ्राम इज डिफिशिएंट एंटीरियरली एंड बिकम कंटिन्यूस थ्रू द ओपनिंग विद द फिशिया कवरिंग द इंफीरियर सरफेस ऑफ द पेल्विक डायफ्राम। ये पेल्विक डायफ्राम का जो इंफीरियर सरफेस है इसको कवर कर रहा है। इसका मतलब ये है कि साइड्स पे हमारे पास क्या है, पेल्विक वॉल है। वॉल के साथ सुपीरियर पेल्विक वॉल, इंफीरियर सॉरी लेटरल पेल्विक वॉल, पोस्टीरियर पेल्विक वॉल, इंटीरियर, और इसी तरह हमारे पास इंफीरियर पेल्विक वॉल। इंफीरियर में भी ये जाती है कौन, ये पेराइटल पेल्विक फिशिया, क्योंकि वॉल्स के साथ ये क्या हो रहा है, लाइन हो रहा है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास वेजरल पेल्विक फिशिया क्या कर रहा है, कवर एंड सपोर्ट ऑल द पेल्विक वेजरा। इंटरनल जितने भी ऑर्गन्स है इसको कवर कर रहा है कौन, हमारे पास वेजरल पेल्विक फिशिया। ये डायग्राम है, ठीक है, इस डायग्राम को भी देख लें। ये हमारे पास लास्ट वो था, इंशाल्लाह इसके बाद हम ब्लड सप्लाई ऑफ द पेल्विस, लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द पेल्विस एंड नर्व सप्लाई ऑफ द पेल्विस फिर हम डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नई वीडियो जो है ना वो मिल सके। थैंक यू।